जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पदावली शीर्षक पाठ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पदावली शीर्षक पाठ को पढ़ने वाले हैं जो कि रचित है मीराबाई जी के द्वारा। पदावली शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है? मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 9 में हैं और 2025 के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पदावली शीर्षक पाठ के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले पद्यांश पर है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत मीराबाई श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंद के लाल श्री कृष्ण, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। हे नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तुम मेरी आंखों में क्या हो जाओ, बस जाओ। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। तुम्हारा वही सुंदर रूप मेरी आंखों में समाया रहे। तुमने मोर के पंखों से बना मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल और अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट, तुम्हारा मुकुट कैसा है? मोर के पंखों से बना हुआ है। मकराकृत कुंडल, और तुम्हारे कानों में कुंडल किसके आकार के हैं? मछली के आकार के हैं। मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और अरुण तिलक अर्थात भाल का अर्थ क्या होता है? मस्तक पर लाल रोली का तिलक लगाया हुआ है। अरुण अर्थात लाल, तिलक दिए भाल यानी मस्तक पर किसका? लाल रोली का तिलक लगाया हुआ है। आगे मीराबाई जी कहती हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारा रूप मन को मोहित कर लेने वाला है। मोहनी मूरति सांवरी सूरति यानी तुम्हारा जो रूप है मन को मोहित कर लेने वाला है। और तुम्हारी आकृति कैसी है? सांवरी सूरति अर्थात तुम्हारी आकृति जो है श्याम रंग की है। कैसे हो तुम? श्याम रंग के हो। नैना बने विशाल। मीराबाई जी कहते हैं, क्या कहती हैं कि बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। नैना बने विशाल यानी तुम्हारे जो नेत्र हैं वह बड़े हैं और वह बहुत सुंदर लगते हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, अधर सुधारस। अधर सुधारस अर्थात तुम्हारे होठों पर सुधा रस। अधर का अर्थ होता है होठों पर, सुधा यानी अमृत, रस यानी रस बरसाने वाली। अधर सुधा रस मुरली राजत यानी तुम्हारे होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी। कौन? मुरली राजत यानी सुशोभित हो रही है। तुम्हारे होठों पर अमृत बरसाने वाली बांसुरी क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, और साथ ही तुम्हारे वक्ष स्थल पर यानी सीने पर, उर का अर्थ होता है वक्ष स्थल यानी सीना, उस पर किस प्रकार की माला शोभित हो रही है? बैजंती माला शोभायमान हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल।
मीराबाई जी कहती हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर सबद रसाल, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कमर में छोटे छोटे घुंघरू शोभित हैं, यानी क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, यानी कमर में छोटे छोटे घुंघरू सुशोभित हैं, तथा पैरों में क्या है, नूपुर सबद रसाल, और उनके पैरों में क्या है, पैरों में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पैजनियों की मधुर ध्वनि हो रही है, नूपुर सबद रसाल। आगे, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मीरा के प्रभु गोपाल कृष्ण संतों को सुख देने वाले, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, यानी मीरा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले, भक्त बछल गोपाल, और मेरे प्यारे बच्चों संतों को सुख देने वाले तथा भक्तों से क्या हैं, प्यार करने वाले हैं, भक्त बछल गोपाल। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इस पद्यांश की लिखित व्याख्या भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख दीजिएगा। संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा, काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संदर्भ इसी तरह से लिखा जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग भी आप लोग ध्यान देंगे, तो प्रसंग क्या हो जाएगा, मीराबाई श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, और इस पद में श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण भी किया गया है। तो चलिए लिखित व्याख्या भी आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंदलाल श्री कृष्ण, तुम मेरी आंखों में बस जाओ। क्या? तुम मेरी आंखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल और अरुण तिलक दिए भाल, अर्थात तुमने मोर के पंखों से बना मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल और मस्तक पर लाल रोली का तिलक लगाया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों मीराबाई आगे कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा रूप मन को मोहित कर लेने वाला है। तुम्हारा रूप कैसा है? मन को मोहित कर लेने वाला है। और तुम्हारी आकृति कैसी है? श्याम रंग की है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप आगे देखेंगे, यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं कि अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में व्याख्या मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ सारी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। तो तुम्हारा जो है रूप मन को मोहित कर लेने वाला है। तुम्हारी आकृति श्याम रंग की है। बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। तुम्हारे होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी सुशोभित है। मेरे प्यारे बच्चों, अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल, और तुम्हारे वक्ष स्थल पर वैजंती माला शोभायमान है। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला है पद, यानी अगला मेरे प्यारे बच्चों अगली लाइन क्या है, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल। मीराबाई जी कहती हैं कि तुम्हारे, आप लोग ध्यान देंगे, तुम्हारे वक्ष स्थल पर बैजंती माला सुशोभायमान है। कमर में छोटे छोटे घुंघरू सुशोभित हैं। कहाँ? कमर में छोटे छोटे घुंघरू सुशोभित हैं। मीरा के प्रभु गोपाल कृष्ण दास, मेरे प्यारे बच्चों गोपाल कृष्ण संतों को, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मेरे प्यारे बच्चों मीराबाई जी कहती हैं कि गोपाल कृष्ण संतों को सुख देने वाले तथा भक्तों से प्यार करने वाले हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर भक्ति एवं शांत रस है। छंद यहाँ पर गेय पद है। और भाषा के बाद मेरे प्यारे बच्चों अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा पद संख्या 1 यानी पद्यांश का 1 संदर्भ सहित व्याख्या, बिल्कुल लिखित व्याख्या आसान शब्दों में। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको कमेंट करके बताना है तो मैं आपको दूसरा पद्यांश भी पढ़ाऊंगा और उसकी लिखित व्याख्या भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।